साथियों, जोहार, आदाब, नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आज मैं आप लोग के साथ आया हूं अपने चैनल में। हम लोगों ने देखा कि ये जो राजस्व कर्मचारी है वो पिछले 2-2.5 महीनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जिनकी वजह से छात्रों को खासकर और जो इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए जातीय आवासीय लगता है उनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। कई लोग आज अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और उनका जो जातीय आवासीय प्रमाण पत्र है वो निर्गत नहीं हो पा रहा है। इसलिए निर्गत नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो राजस्व कर्मी हैं पूरे झारखंड प्रदेश के वो हड़ताल पर हैं। और ये हड़ताल कितना जायज़ है ये आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने जितने भी राज्यकर्मी थे उनका जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको बहाल कर दिया है। कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि नौकरी के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी एक निश्चित तय अमाउंट उनको मिलता रहेगा और बुढ़ापे का एक लाठी, एक सहारा उनको मिल जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और जो आम लोग हैं, खास करके जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें बहुत बड़ी नाराज़गी है। राजस्व कर्मी भी एक सामाजिक प्राणी होता है और कहीं न कहीं वो लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाने में, जो सामाजिक जिम्मेवारी है, सामाजिक दायित्व है, उसमें विफल रहे हैं और इनका जो स्वार्थ है वो सिर्फ उस पर हावी है। आज पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। खास करके रोजगार के मामले में लोग झारखंड से पलायन करते हैं, कहाँ जहाँ तहाँ 8-10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी करते हैं। वैसी स्थिति में अगर एक सरकारी कर्मी है और इनको एक अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, अब इनका जो मांग है वो कहीं ना कहीं नाजायज मांगे हैं। आप सबको अपना अधिकार है लोकतंत्र में अपनी जायज मांगों को रखने का, लेकिन इस तरह से जनता को परेशान करके, छात्रों को, नौजवानों को परेशान करके आप एक सामाजिक जो दायित्व है उससे कहीं ना कहीं जो राजस्व कर्मी है वो भाग रहे हैं। इनका जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि 2000 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे कर दिया जाए। हम कहना चाहते हैं कि जब आपने नौकरी प्रारंभ की 2000 ग्रेड पे आपको लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद भी इस तरह का हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं ये आप लोगों की जो समाज के प्रति जो गलत मानसिकता है उसको दर्शाता है। आप लोग कितने लोगों का किस तरह का नुकसान कर रहे हैं ये आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है। और खास करके जो ये नाराजगी है लोगों की वो ये है कि भाई जब आपको सरकारी कर्मी है, आपको अच्छी खासी वेतन मिल रही है, उसके बाद इस तरह से हड़ताल में जाने की क्या आवश्यकता है। 2-4 दिन का हड़ताल करके एक संकेत दे सकते हैं सरकार को कि आप हमारा जो मांग है उसको पूरा करिए। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं तानाशाही तरीके से, और खास करके जो इनके संगठन के प्रमुख हैं, मैं तो नहीं जानता हूं कौन है इनके संगठन के प्रमुख, लेकिन ये ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता है। ये संगठन के प्रमुख नहीं है। संगठन चलाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेवारियों को भी समझता है, लेकिन इनका जो संगठन का प्रमुख है वो विपक्ष या भाजपा का जो एजेंट कहिए उस तरह से काम कर रहा है। हम लोग देखे कि पिछले बार मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है कि सरकार को जिस तरह से बाहरी गिरोह जो एक है वो सरकार को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, ठीक उसी प्रकार ये जो संगठन के लोग हैं कहीं ना कहीं ये झारखंड के लोगों का, झारखंड के छात्रों का, झारखंड के नौजवानों का भला नहीं चाहते हैं और ये जो बाहरी गिरोह है सरकार को परेशान करने का प्रयास कर रहा है। मेरे कई मित्र हैं जो राजस्व कर्मी हैं, उनसे भी मैंने बात की। कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत हद तक इससे सहमत नहीं है इस हड़ताल से, और ये उनकी नाराजगी संगठन के प्रमुख के भी पड़ती है। तो हम तो आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देखिए, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा इतिहास की ओर। जब 1969 में
श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो कुछ ऐसे बैंक थे जो आनाकानी कर रहे थे, जो राष्ट्रीयकरण में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उनको बुलाया और सारा काला चिट्ठा उनके सामने खोल के रख दिया। उनको मजबूर होना पड़ा कि वो राष्ट्रीयकरण में शामिल हों। दूसरी बात यह है, 2017 में जीएसटी जब कानून लागू हुआ तो सूरत के बहुत सारे व्यवसायी थे जो जीएसटी कानून को जो इम्प्लीमेंट हो रहा था उस पर सहमति नहीं जता रहे थे और सूरत में अनिश्चितकालीन हड़ताल था कि हम लोग कपड़ा नहीं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अमित शाह जी ने क्या किया कि जो ऐसे गिने चुने जो व्यापारी थे उनको बुलाया और उनका भी काला चिट्ठा उनके सामने रख दिया और अंततः उनको जो हड़ताल है वो वापस लेना पड़ा। मैं राजस्व कर्मचारियों से और उनके जो संगठन के प्रमुख हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोग ही, सरकार जो आज निजीकरण करती है कहीं ना कहीं आप लोगों के रवैये के प्रति ही करती है। आपको 30-35 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिल रही है, अब आपको 50-60 हज़ार की तनख्वाह चाहिए। आपने देश की हालात देखिए, युवाओं की स्थिति देखिए, किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई है, वो भी परमानेंट, 60 साल होगा नहीं तब तक आप रिटायर होंगे नहीं। आप गलत नहीं करेंगे तो आपको कोई निकाल भी नहीं सकता है, और गलत करके भी आप लोग बहुत तरीके से बच जाते हैं। और कौन नहीं जानता, ये बात किससे छुपी हुई है कि आपको सैलरी के अलावा और क्या क्या आप लोग रोज घर लेके जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी राजस्व कर्मी हैं उनका 10 LPC और 10 म्यूटेशन का जांच करवाइए। आपको यकीन मानिए आप कि सब में आपको 10 में से 5 में 6 में आपको फॉल्ट मिलेगा और ये लोग को फिर चरका पिंडा वाला रास्ता देखना पड़ेगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि ये जो हड़ताल है बेबुनियाद है, अनैतिक है और कहीं ना कहीं समाज को आप लोग दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इस हड़ताल को वापस करिए। बहुत सारे छात्र नौजवान जो परेशान हैं उनकी परेशानी को आप समझिए और अपनी सामाजिक दायित्व को समझिए। सिर्फ नौकरी करना और पैसा कमाना ही अगर आपका ध्येय है तो आप गलत हैं। आप सामाजिक जिम्मेवारी को भी समझिए और इस हड़ताल को वापस लीजिए ताकि ये जो झारखंड के जो छात्र नौजवान जो परेशान हैं उनको इस परेशानी से निजात मिल सके। जोहार।